आज के इस कार्यक्रम में समारोह में उपस्थित माननीय जनप्रतिनिधिगण, इंजीनियर अवनीश कुमार सिंह जी, डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल जी, माननीय विधायक डॉक्टर नीरज बोरा जी, प्रमुख सचिव बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा श्री पार्थ सारथी सिंह शर्मा जी, प्रदेश के अलग अलग जनपदों में सभी 75 जनपदों में अनुदेशक सम्मान समारोह में उपस्थित प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल के मेरे सभी सहयोगीगण, माननीय जनप्रतिनिधिगण, प्रदेश के हमारे सभी अनुदेशक बहनों और भाइयों, सबसे पहले आज के सम्मान समारोह के अवसर पर जो आपके परिश्रम को, आपकी लगन को सरकार के द्वारा मान्यता देकर के आज एक मानदेय बढ़ोतरी के कार्यक्रम के साथ आपको जोड़ा गया है, मैं इस अवसर पर आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। दो 2011-12 में बेसिक शिक्षा परिषद में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अनुदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार के आदेश पर प्रारंभ हुई थी और उनमें से जो 100 से अधिक छात्र संख्या वाले विद्यालय थे, उनमें 13,769 उच्च प्राथमिक विद्यालय, प्रति विद्यालय 3 अंशकालिक अनुदेशक और प्रदेश के अंदर कुल 41,307 अनुदेशकों की उस समय तैनाती हुई थी और उन्हें 7,000 रुपये मासिक मानदेय पर नियुक्ति पत्र दिया गया था। ये जितने भी अंशकालिक अनुदेशक थे उच्च प्राथमिक विद्यालयों में, इन सभी के लिए एक व्यवस्था लागू की गई थी कि कला शिक्षा हेतु इनमें से 8,469, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा हेतु 9,645 और उनके कार्यानुभव शिक्षा हेतु 6,192 अनुदेशक वर्तमान में प्रदेश के अंदर उच्च प्राथमिक विद्यालयों में आज भी कार्यरत हैं। इनकी कुल संख्या अब 41,307 से कम होते होते 24,296 रह गई है। यानी 41,000 जो मूल संख्या थी, वह संख्या, कुछ लोग रिटायर हो गए होंगे, कुछ लोगों का दूसरी जगहों पर समायोजन हो गया होगा, लेकिन जो बचे थे इनके मानदेय पर 2011-12 से लेकर के 2022 तक कोई निर्णय नहीं हो पाया। यद्यपि 2019 में अनुदेशक महासंघ के साथ मेरी बैठक हुई थी और मैंने उनको कहा था, मैंने कहा भाई आपका मानदेय का अपना प्रस्ताव उपलब्ध करवाइए, और हम लोग उस समय भी चाहते थे कि ये मानदेय उनका बढ़ोतरी होना चाहिए। समय पे उनका प्रस्ताव नहीं आ पाया, चुनाव की नोटिफिकेशन जारी हो गई। 22 में हमने इसको 2,000 रुपये बढ़ाया था और हम लोग स्वयं संतुष्ट नहीं थे कि 2,000 पर्याप्त नहीं है, क्योंकि न्यू अक्सर दिखाई नहीं देती, लेकिन वो सबसे कठिन कार्य होता है। हम अक्सर क्या बोलते हैं, हम न्यू को उपेक्षा करते हैं क्योंकि दिखाई नहीं देता।
लेकिन नींव ही अगर मजबूत नहीं होगी तो उसमें सशक्त, एक समर्थ और सशक्त भवन कैसे बन पाएगा, मजबूत इमारत नहीं बन पाएगी। और इसीलिए अनुदेशक हों, शिक्षा मित्र हों, बेसिक शिक्षा परिषद के जुड़े हुए शिक्षकों के मानदेय से जुड़े हुए मामले हों या उनसे जुड़े हुए अन्य बातें हों, हम लोगों का मानना रहा है सम्मानजनक होना चाहिए और उनका कार्य उतना ही गरिमापूर्ण होना भी चाहिए। सहमति बनते बनते अंततः जब ये बातें निष्कर्ष पर निकली तो फिर हम लोगों को ये घोषणा करनी पड़ी कि हाँ, पहले चरण में हम लोग इसको इतना बढ़ाएंगे। और इसीलिए आज मुझे, जो कि लंबे समय से आपकी मांग थी, ये तो अच्छा है कि अनुदेशकों ने कभी भी अपनी मांग के लिए जबरन नहीं किया, जबरदस्ती नहीं किया, हिंसक रास्ता नहीं अपनाया और इसलिए सरकार को भी देने में कोई किसी प्रकार की हिचक भी नहीं थी। लेकिन हम लोगों ने इसीलिए कहा कि हम 17,000 तो तत्काल दे रहे हैं, लेकिन साथ साथ उनको 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर भी उपलब्ध करवाएंगे, कैशलेस स्वास्थ्य की सुविधा अनुदेशक को, अनुदेशक के परिवार को। और मुझे लगता है बहुत शीघ्र, मैं तो चाहूंगा कि आप लोगों को जो पोर्टल बेसिक शिक्षा परिषद ने तैयार कर लिया है, उस पोर्टल पे तत्काल आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा देंगे तो हम अगले सप्ताह ही उसके कार्ड वितरण की कार्रवाई भी प्रारंभ करवा देंगे। इसमें जितने भी हमारे शिक्षा मित्र हैं 1,43,000 के आसपास, उनको भी, और जितने भी 24,296 अनुदेशक हैं इनको भी, सभी प्रकार के शिक्षकों को, शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को हम उनके साथ आच्छादित कर रहे हैं। और ये आवश्यक भी है क्योंकि जो भारत की नींव को मजबूत करने के लिए अपना योगदान दे रहा है, जिसका सहयोग शासन की योजनाओं को ईमानदारी के साथ क्रियान्वित करते हुए हर प्रकार से उसे आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान वो देता है, उसको स्वयं भी सामाजिक सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए, उसको स्वयं भी स्वास्थ्य सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए। और स्वास्थ्य सुरक्षा की गारंटी के लिए ही एक कैशलेस स्वास्थ्य की सुविधा 5 लाख की भी हम सभी अनुदेशकों को प्रदान करने जा रहे हैं। और इसके लिए मैं चाहूंगा कि जो पोर्टल विकसित किया है, तत्काल बेसिक शिक्षा परिषद इस कार्य को तेजी के साथ आगे बढ़ा देगी तो अगले सप्ताह ही एक बड़े समारोह के साथ हम लोग कार्ड वितरण की कार्रवाई को भी तेजी के साथ आगे बढ़ा देंगे। और मुझे लगता है कि ये आज की आवश्यकता है और इस कार्यक्रम को हम तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य भी करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है उस संवेदना की है, जो संवेदना 2011-12 में नियुक्ति के बाद शासन की जुड़नी चाहिए थी। 11-12 के बाद, 11 वर्ष के बाद मानदेय केवल हमारी सरकार बढ़ा पाई थी 2,000 रुपये, और 22 के बाद फिर 26 में आज फिर से हम लोगों ने इस मानदेय की बढ़ोतरी के साथ आज आपको यहां पे चेक भी वितरित किए हैं और तत्काल इसको लागू भी कर दिया है। पैसा आपके अकाउंट में मिल जाएगा। इसके साथ ही कैशलेस की सुविधा भी इसके साथ जोड़ दी गई कि आप इसका रजिस्ट्रेशन करवा दें, पोर्टल में जैसे रजिस्ट्रेशन होगा हम उसके कार्ड के वितरण की कार्रवाई भी शुरू कर देंगे, क्योंकि ये आपको स्वास्थ्य की सुविधा के साथ उस सुरक्षा की गारंटी देगी जो आप एक बच्चे को उपलब्ध करवाते हैं। हम लोगों ने 19 में एक और व्यवस्था दी थी और वह दी थी 6 माह का मानदेय सहित मातृत्व अवकाश का भी सुविधा। ये हमारी सरकार ने 2019 में भी प्रदान किया था। यानी
ये सरकार की संवेदना को बताता है कि केवल सरकार बोल नहीं रही है बल्कि वह करके दिखा भी रही है। और उन सब कार्यों के साथ हम लोगों ने 23 में एक और व्यवस्था की थी कि स्वेच्छा से विद्यालय परिवर्तन का विकल्प भी हम लोगों ने दिया था और 4000 से अधिक अनुदेशकों को उनकी स्वेच्छा के अनुसार विद्यालय भी परिवर्तन करने का अधिकार दिया। आज हमारा जो कैशलेस जो ये मानदेय बढ़ोतरी का है और 1 अप्रैल से लागू हो गया है, मई में आपका वो मानदेय प्राप्त हो गया होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके परिश्रम के कारण आज बेसिक शिक्षा परिषद की कायाकल्प होती हुई दिखाई दी है। हम मानते हैं कि जब राजनीतिक नेतृत्व ही भ्रष्ट हो और निर्णय का शिकार हो, स्वयं दिग्भ्रमित हो, तो अपने असफलता का दोषारोपण शिक्षकों पर, अनुदेशकों पर या अन्य कार्मिकों पर नहीं थोपा जाना चाहिए। यही होता था जब बेसिक शिक्षा बंजर जैसी स्थिति में थी, तो बंदी के कगार पर थी, अव्यवस्था का सा वातावरण था। 2017 में मेरे पास बहुत सारे प्रस्ताव ऐसे आए थे जो पहले से लंबित भी थे कि साहब 100 से कम बच्चे हो गए हैं, अनुदेशकों की सेवाएं समाप्त कर दी जाए। हमने कहा भाई आप ये प्रस्ताव लेके आए हैं तो पहले आप ये बताइए कि आपकी सेवा का हम क्या करेंगे। भाई सरकार की कोई पॉलिसी नहीं थी उस समय तक, ना नियत साफ थी ना कोई नीति थी। कैसे बेसिक शिक्षा परिषद का उद्धार होता है। और तब हम लोगों ने स्कूल चलो अभियान प्रारंभ किया था, ऑपरेशन कायाकल्प किया था। ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से आज आप देखते होंगे बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में संतृप्तिकरण का जो लक्ष्य हमारा था, हम कह सकते हैं 96% विद्यालय ऐसे हैं जहां पर वे सभी प्रकार की बुनियादी सुविधाएं उन विद्यालयों में आज उपलब्ध हो रही हैं जो एक छात्र के लिए आवश्यक थी, एक शिक्षक की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण थी और उस विद्यालय को प्रतिस्पर्धा के योग्य बनाने के लिए भी आवश्यक थी और ड्रॉप आउट रेट को कंट्रोल करने की दृष्टि से भी आवश्यक था। ऑपरेशन कायाकल्प नीति आयोग ने एक सक्सेस स्टोरी के रूप में भी देश के सामने प्रस्तुत किया। यूपी से प्रारंभ हुआ था। आप सभी के बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों, इन सबके प्रयासों का वो परिणाम था, उसकी सफलता। बच्चों की संख्या बढ़ी है। बेसिक शिक्षा परिषद में खेलकूद की गतिविधियां बढ़ी हैं, कला के प्रति, शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति, अन्य एक्टिविटीज को भी तेजी के साथ आगे बढ़ाने में मदद मिली है। और उसी जब साफ नियत से कोई सरकार कार्य करती है, स्पष्ट नीति हो, तो परिणाम आने में देर नहीं लगती। वह परिणाम आज हम सबको देखने को मिल रहा है। और मैं इस बात को अक्सर देखता हूं कि प्रदेश के अंदर जो ड्रॉप आउट रेट था लगभग 17-18% के आसपास था। यानी 100 में से हर 17-18 बच्चे ऐसे थे जो असमय स्कूल छोड़ देते थे। और आज हम इसको घटाते घटाते 3 तक पहुंचाने में सफल हुए हैं और हमारा मानना है इसको 0 तक पहुंचाना चाहिए। हर बच्चा पढ़ेगा तब प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार हम कर पाएंगे। हमें लगता होगा कि बच्चा किसी परिवार का है, एक परिवार छोड़ भी देगा तो क्या होने जा रहा है। नहीं, इसका प्रभाव पूरे समाज पे पड़ता है। उसका दुष्परिणाम
अंततः पूरे राष्ट्र को भुगतना पड़ता है। आप देख रहे होंगे ना, युद्ध तो अमेरिका और ईरान के बीच हो रहा है, लेकिन क्राइसिस पूरी दुनिया के अंदर पैदा हुई है। युद्ध दो देशों के बीच में पश्चिम एशिया में हो रहा है, लेकिन उसका दुष्प्रभाव पूरी दुनिया में है, पूरी दुनिया में। अगर आप देखेंगे अमेरिका जैसा देश, वहां महंगाई चरम पर, पेट्रोलियम उत्पादों के दाम, उनके पास अपने रिसोर्सेस भी हैं, तब भी पेट्रोलियम पदार्थों के दाम वहां दुगने से ज्यादा बढ़ गए। तमाम देश ऐसे हैं जहां पर लोगों ने तमाम बंदिशें लगा दी हैं। भारत के अंदर हमारे पास यशस्वी नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी जी के रूप में है, जिन्होंने अपने स्तर पर, अपने दम पर, अपने बल पर भारत को और भारत के नागरिकों के हित के लिए उस प्रकार के निर्णय लिए हैं। हम सबका दायित्व बनता है कि हम भी वर्तमान की इन परिस्थितियों में जो एक वैश्विक चुनौती है, उस वैश्विक चुनौती में प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ खड़े होकर के पूरी मजबूती के साथ देश के बारे में उनकी सोच को आगे बढ़ाने में हम भी मदद करें। लेकिन जो मेरा कहना था कि विवाद तो है ईरान और अमेरिका के बीच, लेकिन खामियाजा पूरी दुनिया को, लगभग 200 देशों को भुगतना पड़ रहा है और दुनिया के लगभग 800 करोड़ लोगों को इसका भुक्तभोगी बनना पड़ रहा है। ऐसे ही समाज में होता है। एक व्यक्ति अगर शिक्षा से वंचित होता है तो उसका दूरगामी दुष्परिणाम पूरी सोसाइटी को, पूरे देश को भुगतना पड़ता है। और इसलिए हम लोगों का दायित्व बनता है कि वह बच्चा स्कूल जरूर जाए। यह जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति मेरिटोरियस होगा, ऐसा नहीं है। देखिए, हर व्यक्ति में कुछ न कुछ गुण अच्छे होंगे, कुछ अच्छे होंगे, किसी एक फील्ड में वो अच्छा होगा। कोई अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन होगा, कोई अच्छा कलाकार होगा, कोई अपने किसी एक विषय का विशेषज्ञ होगा, किसी एक फील्ड का एक्सपर्ट होगा। हमें उसकी उस प्रतिभा को उजागर करना, उसको उस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना। यह आवश्यक नहीं कि अच्छा कलाकार, कोई अच्छा कलाकार अच्छा मेरिटोरियस छात्र भी रहा हो। यह आवश्यक नहीं कि कोई अच्छा वैज्ञानिक एक अच्छा कलाकार भी हो सकता हो। यह आवश्यक नहीं कि कोई अच्छा इंजीनियर या अच्छा चिकित्सक एक अच्छा कवि भी हो जाए, नहीं हो सकता। बिरले लोगों में गुण होंगे, लेकिन अलग अलग फील्ड की, अलग अलग क्षेत्र की संभावना उनके अंदर छुपी हुई है, उन बच्चों के अंदर छुपी हुई है। इसलिए उनको मारना नहीं, पुचकारना है, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना है, प्रेरित करना है, एक रास्ता दिखाना है, सही राह दिखानी है। और सही राह दिखाने में आपकी एक बड़ी भूमिका हो सकती है। और यह शुरू होता है अनुशासन से। आत्मानुशासन सबसे बड़ी बात होती है। समय पे विद्यालय जाना, विद्यालय के परिवेश और परिसर को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने में योगदान देना, उनमें बच्चों को भी प्रेरित करना। अभी पाठक जी जो कह रहे थे, स्कूल में जाते थे हम लोग, कैसे वहां पे पढ़ते थे, बुनियादी सुविधाओं का अभाव था, लेकिन तब भी बच्चों की संख्या भी अच्छी होती थी, एक सामूहिकता का भाव होता था। पानी बच्चे लेके आते थे, सब लोग उसी पानी को सेवन भी करते थे। सफाई, परिसर की सफाई बच्चे स्वयं करते थे। मैं कभी कभी भोचक रहता हूं और मैं मीडिया के मित्रों से भी कहूंगा कि जब बच्चे कहीं श्रमदान करते हैं तो दिखाते हैं, देखो बच्चों से काम कराए जा रहे हैं। अरे क्या बुरा खबर है, क्या बुरा हो रहा है। और मैं तो बेसिक शिक्षा परिषद से कहूंगा, ऐसे शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, उन्हें सम्मानित करना चाहिए। और भारत की भावी पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं, जो चुनौती का मुकाबला करने के लिए उन बच्चों को तैयार कर रहे हैं।
छोटे छोटे उस पे हम लोग अनावश्यक रूप से उसको जो वायरल होते हैं ऐसे वीडियो उस आधार पर हम लोग एक्सप्लेनेशन कॉल करते हैं। स्पष्टीकरण नहीं मांगना चाहिए, उसको बुला के सम्मानित करना चाहिए। अच्छा क्या बच्चों को तैयार कर रहे हैं। ये बच्चे अगर उस योग्य बनेंगे नहीं तो उसको छुई मुई मत बनाइए। आपने देखी होगी ना, एक घास होती है गांव में, ऐसे हाथ लगाओ तो एकदम मुरझा जाती है। ऐसा नहीं भाई, उसको ऐसा बनाओ प्रचंड तेज हो उसमें, कोई हाथ लगाने में भी डरे। वह तेज होना चाहिए उस बच्चे में, और वह शिक्षा से पैदा होगा, संस्कारों से पैदा होगा, स्वच्छता के प्रति उसे मजबूती के साथ उसके जीवन का हिस्सा बना करके प्रत्येक गुण उसके मन में आने चाहिए। अच्छी बुराई सारी चीजें एक साथ मिलकर के चलेंगी, उसके मन में अच्छे और बुरे का भेद करने की सामर्थ्य विकसित करने की आवश्यकता है, और वह कार्य आप कर सकते हैं। बहुत सारे सफल प्रयोग बेसिक शिक्षा परिषद ने पिछले 9 वर्ष के अंदर किए हैं, और ये 9 वर्षों के अंदर किए गए प्रयासों का परिणाम है। यद्यपि सरकार ने भी उनमें व्यवस्था दी है कि भाई बच्चे अब नंगे पैर नहीं आएंगे, जूते मोजे उनके पास होंगे, यूनिफॉर्म होगी, अच्छे यूनिफॉर्म उनको दी गई है। सर्दियों के लिए स्वेटर भी दी गई है। अभी रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, अभी से मीडिया में चलने लग गया कि उनको पुस्तक नहीं मिली। अरे पुस्तक भी मिल जाएगी, अभी प्रवेश तो होने दीजिए। अभी तो बच्चों को थोड़ा आपसी वातावरण में आपस में घुलने मिलने तो उनको थोड़ा पहले आपस में खेलने कूदने को। पहले दिन से कि पुस्तक नहीं मिली, यूनिफॉर्म नहीं मिली, ये भी सब मिल जाएगा, समय पे मिलेगा। अब तो हम अभिभावक के अकाउंट में पैसा भेज रहे हैं, उसको देने में कितना समय लगता, 1 मिनट का समय। यहां क्लिक किया और सबके अकाउंट में पैसा, उसमें समय नहीं लगने वाला है। लेकिन वह सोच जो सकारात्मक सोच के कारण पैदा हुई, और बेसिक शिक्षा परिषद में जो आज लगभग 1,60,00,000 के आसपास बच्चे अध्ययन कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए, क्योंकि वो भारत का भविष्य है, इस प्रदेश का भविष्य है। भविष्य का मतलब केवल राजनेता हो नहीं, कोई शिक्षक होगा, कोई चिकित्सक होगा, कोई अधिवक्ता होगा, कोई कारीगर बनेगा, कोई हस्तशिल्पी बनेगा, कोई किसान होगा, कोई समाजसेवी होगा। जीवन के अलग अलग क्षेत्र में जो भी कार्य कर रहा है, सबके योगदान से राष्ट्र आगे बढ़ता है। केवल नेताओं के कहने पर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ता है, सबका योगदान उसमें होता है। सारे लोग मिलकर के कार्य जब आगे बढ़ते हैं, जब एक साथ योगदान करते हैं, तब प्रगति होती है, तब समृद्धि आती है। और उस समृद्धि के लिए हम सबके सामूहिक प्रयास, और उस प्रयास को लेकर के हम सबको आगे बढ़ना होगा, एक साथ करना होगा। और उस जिम्मेदारी मूल रूप से हमारी जो बेसिक एजुकेशन है उसके ऊपर आती है, उस नींव को तैयार करने की जिम्मेदारी, और उस जिम्मेदारी के साथ आप सब जुड़े हुए हैं। मुझे प्रसन्नता है कि अच्छा उसके परिणाम सामने आए हैं, बहुत अच्छी स्थिति पैदा हुई है। हम लोगों ने अब तो स्कूल के कुछ नए मॉडल भी देने प्रारंभ किए हैं, जो बेसिक शिक्षा परिषद के बेसिक के मंत्री बोल रहे थे। उन्होंने कहा किस प्रकार से, यानी हम लोगों ने स्कूल के मॉडल, हम लोगों ने पहले श्रम और सेवा योजना से निराश्रित बच्चों के लिए और श्रमिकों के बच्चों के लिए पहले अटल आवासीय विद्यालय बनाए 18। आप देखेंगे कभी वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर से युक्त विद्यालय हैं, बहुत अच्छे विद्यालय बने हैं। 18,000 बच्चे वहां पर एक साथ अध्ययन कर सकते हैं उन 18 विद्यालयों में। उनके लॉजिंग फूडिंग के सारा खर्चा सरकार उठा रही है। अब हम लोगों ने, ये तो रेजिडेंशियल विद्यालय हैं, उसी तर्ज पर हम लोगों ने हर जनपद में 2-2 विद्यालय, लेकिन 2 स्कूल होंगे। बच्चे अपने घर से आएंगे और
स्कूल में उनको सारी सुविधाएं हम उपलब्ध करवाएंगे और एक ही कैंपस में प्री प्राइमरी से लेकर के 12वीं तक की शिक्षा हम उन बच्चों को देने जा रहे हैं। वहां पे सभी प्रकार की फैकल्टी होगी, स्पोर्ट्स की भी होगी, हर प्रकार की एक्टिविटीज को वहां आगे बढ़ाने के लिए, स्किल डेवलपमेंट के कार्यक्रम के साथ भी उसको जोड़ने के लिए वहां पर सरकार कार्य करेगी। और इसके लिए मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय के रूप में हर जनपद में 2-2 विद्यालय गत वर्ष हमने स्वीकृत किए थे, इस वर्ष भी हम लोगों ने स्वीकृत किए हैं। कस्तूरबा गांधी विद्यालय के बारे में मंत्री जी कह रहे थे, कुल 746 थी, 8वीं तक चलती थी, हमने पहले चरण में उसको 12वीं तक किया। गरीब परिवारों की बेटियां, मैं भी देख रहा था सक्सेस स्टोरी में, कस्तूरबा गांधी में जिन बच्चियों ने पढ़ाई की है वे बच्चियां आज जीवन के अलग अलग क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और उनकी सक्सेस स्टोरी भी मैं देख रहा था अभी यहां पे। भाई शिक्षक तो एक मार्गदर्शक होता है, वो राह दिखाएगा, बाकी बच्चे को अपनी मेहनत से आगे बढ़ना है और उस राह को दिखाने के लिए आपकी बड़ी भूमिका उसमें बेसिक शिक्षा परिषद के साथ मिलकर के आगे बढ़ाने में एक बड़ी भूमिका आपकी है उसमें। और उन विद्यालयों को आगे बढ़ाने के कार्यक्रम को अब हम लोगों ने उसको 12वीं तक करने के साथ साथ ये भी सुनिश्चित किया है, कुल 825 विकास खंड हैं, सभी 825 विकास खंड में एक एक कस्तूरबा गांधी विद्यालय की स्थापना के लिए धनराशि ऑलरेडी बेसिक शिक्षा परिषद को दी है और बेसिक शिक्षा परिषद ने उस कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाना प्रारंभ कर दिया है। बहुत सारे कार्य आगे बढ़े हैं। भारत सरकार के द्वारा बेसिक शिक्षा परिषद की गुणवत्ता को आगे बढ़ाने में जो भी पैरामीटर तय किए गए हैं उन सभी को प्रभावी ढंग से लागू करने का प्रयास हो रहा है। मैं आज के इस अवसर पर आप सबको बधाई देता हूं और हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने इस वर्ष बेसिक शिक्षा परिषद में यानी शिक्षा आयोग का गठन भी किया है जो सभी प्रकार की शिक्षा के लिए शिक्षकों का चयन भी कर रहा है। 10,000 बेसिक शिक्षा परिषद में नए शिक्षकों को जो नगरीय क्षेत्रों में जिनकी कमी पड़ रही थी उनका अधियाचन भेज चुके हैं। बहुत शीघ्र उसके लिए नियुक्ति की प्रक्रिया भी प्रारंभ होगी। और ऐसे ही प्राथमिक विद्यालयों में यानी उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा के सुधार के लिए अनुदेशकों की नियुक्ति की प्रक्रिया को भी हम इसके साथ जोड़ने जा रहे हैं। कुछ नए अनुदेशक भी हम इसके साथ जोड़ने जा रहे हैं। मेरा मानना है ये 20,000 की संख्या बेसिक शिक्षा परिषद की कायाकल्प को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने में मदद करेगी और छात्र शिक्षक रेशियो को, क्योंकि छात्रों की संख्या बढ़ी है तो शिक्षक का अनुपात भी उसी प्रकार से बढ़ेगा। आप मेहनत से कार्य करिए, बाकी सरकार सोचेगी, सरकार इसको आपके हित के लिए पूरी मजबूती के साथ कार्य करेगी। इस विश्वास के साथ आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से आप सबको, प्रदेश भर के सभी अनुदेशकों को हृदय से बधाई देता हूं और मेरा मानना है कि आने वाले समय में फिर सरकार आपके बारे में जरूर इसके बारे में और अच्छा सोचेगी। इस विश्वास के साथ आप सभी के प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद।